अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मौज़म, प्रोग्राम जुर्म क्यों है के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सब्ज़ियों और फलों के हवाले से कि रमज़ान आते ही इनका रेट डबल क्यों हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन है, क्योंकि ना फल बाहर जा रहा है और ना ही बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं। फिर भी सब्ज़ियों और फलों का रेट डबल कैसे हो गया, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ रहें। भाई अभी मैंने ये इधर से फल लिया है। कल मैंने यही केला लिया समुद्री से, मुझे मिला 60 रुपये। इधर से मुझे मिला 150 रुपये। और सेब है वो वहाँ से 100 रुपये मिला था, इधर से मुझे मिला 250 रुपये। अच्छा, आप ये क्या कहते हैं, जब ये पैसे लेते हैं 10 रुपये रेट लिस्ट के, 10 रुपये लेते हैं, पास सही नहीं देंगे। लेकिन आपको किस लिए दिए? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। अभी तो आपने बताया 70 रुपये पाओ। सर हम 300 रुपये किलो के हिसाब से बेचें। तो पहले आपने 70 रुपये पाओ कैसे बोल दिया? सर इसीलिए गाहक कम पैसे देता है ना, अगर कम हम बताएंगे वो और कम करते हैं, ज़्यादा बताएंगे तब वो पूरे पैसे देते हैं। आपने जो फल लिया है इसका रेट क्या आपको गवर्नमेंट के मुताबिक मिला है? गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा है, थोड़ा सा रेट से ज़्यादा है। केला जो है, केला कितने रुपये दर्जन दे रहे हैं? केला ये वो आम रेट 90-100 दे रहे हैं, लेकिन अभी जो लेके गया आपसे आदमी वो कह रहे हैं 120 रुपये वो दर्जन। मंडी रेट दे ज़्यादा। जितना भी कसूर है ना, वो जो होते हैं ना मंडी के आड़ती है, उनके ऊपर एक सदर बैठा है, सारा उसका कसूर है। अभी जो गवर्नमेंट हमारे मुसलमानों में वो तो कब्ज किया हुआ है, वो ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। आज से 10-15 दिन पहले 2400 रुपये के सेब आज 3000 रुपये के ले आए हैं। हमारा क्या कसूर है? सिर्फ वो बंदा नहीं लौटता जिन्होंने नहीं लभी दी कोई शायद, जिन्होंने लभ दी है वो छड़ता ही नहीं पिया। काम महंगा हो गया जी, गरीब आदमी की पहुँच तो दूर हो गया काम। अपना रेट लाई फिरते, कोई पुछना नहीं इन्होंने। जिथे किसी का दाल लगता लाई जाते, ना कोई पुछना ना कोई दसन वाला, इन्हों को रेट कोई नहीं। रमज़ानुल मुबारक में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा क्यों होता है? कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे का अलमिया है कि जब भी हमारे माशरे में खुशियों भरे दिन त्योहार आते हैं तो हर खाने पीने वाली चीजों के रेट डबल हो जाते हैं। जैसा कि अब रमज़ानुल मुबारक में महंगाई जोर पकड़ने लगी, सब्जियों और फलों की कीमतें डबल होने लगी। सब्जियों और फलों की कीमतें डबल। रमज़ानुल मुबारक से पहले इन चीजों के रेट क्या थे और अब क्या हैं? मटर की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 125 रुपए, करेला 5 रुपए इजाफे के साथ 70 रुपए फरोख्त होने लगा, मिर्च 6 रुपए इजाफे के साथ 66 रुपए, टिंडे 10 रुपए इजाफे के साथ 150 रुपए, अदरक 400 रुपए तक पहुंच गया, जबकि स्ट्रॉबेरी 110 रुपए से बढ़कर 125 रुपए तक पहुंच गई। सेब 155 रुपए से लेकर 250 रुपए तक फरोख्त होने लगे। तो चलते हैं दुकानदारों और शहरियों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। नाज़रीन, आज हम आप बताएंगे कि पाकिस्तान में जब रमज़ान मुबारक आता है तो फल का और सब्जियों का रेट इतना महंगा क्यों हो जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने केले और खरबूजे लिए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या आपने जो रेट लिया है ये गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक आपको फल मिला है या इससे महंगा मिला है, क्या कहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपने जो फल लिया है इसका रेट क्या आपको गवर्नमेंट के मुताबिक मिला है? गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा है, थोड़ा सा रेट से ज़्यादा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मतलब गवर्नमेंट से जो जबकि रमज़ान आता है पहले यही फल तक सस्ता था, केले भी 40 रुपए 50 रुपए दर्जन आम मिल रहे थे, लेकिन अभी केला 120 रुपए 130 रुपए मिल रहा है। ऐसी क्या वजह? चेक बैलेंस नहीं है, कोई आगे चेक ही नहीं करता है। लेकिन क्या ये गरीब शहरियों को लूट नहीं रहे? क्या कह सकते हैं, लूट रहे हैं ना। मतलब देखें ये क्या ये मुसलमान नहीं है? रमज़ान मुबारक में ऐसी क्या वजह होती है कि मतलब इनको इतना रेट महंगा कर देते हैं? क्यों कर देते हैं? शॉर्टेज करते हैं पहले उसको। अभी देखिए लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया अभी बंद है, ठीक है। अभी फल ना तो बाहर जा रहा है ना बाहर से इधर आ रहा है पाकिस्तान में, तो फिर भी ये फल ऐसा महंगा क्यों? इनकी अपनी कीमत है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर जिस तरह आप आए हैं, जिस तरह प्राइस कंट्रोल वाले आए हैं, तो
प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले जब आते हैं तब ये रेट मुनासिब लगा लेते हैं, जी हमारा रेट ये है। जो लगी होती है ना जी जी, हाँ, उसके मुताबिक वो कहते हैं हम इसके मुताबिक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं ये फल दे रही है, उससे भी महंगा दे रही है। ये जो मैंने आपको रेट बताया, ये पंजाब का जो रेट है ना, जो गवर्नमेंट रेट निकालती है वो रेट आपको मैंने बताया, लेकिन आप बता रहे हैं आपने केले कितने पे दर्जन लिए? ये 120 है। 128, केला 75 रुपये दर्जन है, अव्वल जो केला है। लेकिन ये अव्वल भी नहीं होगा जो आपको 120 में मिला है। बस ले लिया है, क्या कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं ना, ज़रूरत है लेने होते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह इनको हदायत दे, क्या कह सकते हैं। बस इनको हदायत आने वाली नहीं है। नाज़रीन देखा आपने सुना है कि शहरी कहते हैं कि मतलब ये जो रेट है गवर्नमेंट की रेट की लिस्ट से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही रेट सेल कर रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहते हैं, कितने रुपए में ये मतलब दे रहे हैं, लिस्ट के मुताबिक ये फल फरोख्त कर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि फलों का रेट रमज़ान में ही क्यों महंगा हो जाता है, ऐसी क्या वजह होती है कि रमज़ान में आके सारे फल जो होते हैं महंगे हो जाते हैं। अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान में आके फल का रेट क्यों महंगा हो जाता है? दसो ही जी, ये तो लाते नहीं है, जो लाते हैं उसको पूछना। आप दुकानदार हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि फल का रेट है जो महंगा क्यों हो जाता है? ये जितना भी कसूर है ना, वो जो होते हैं ना मंडी के आड़ती है, उनके ऊपर एक सदर बैठा है, सारा उसका कसूर है। अभी जो गवर्नमेंट की आपको लिस्ट देगी जाती है ना, तो गवर्नमेंट अगर जो गवर्नमेंट की लिस्ट है वो एक तो आपने अवेजा नहीं किया, आपने छुपा के नीचे रखी हुई नहीं रखी ना, वो अभी आपने रखी है जब हमने ठीक है सामने नहीं रखी, ठीक है। वो सिर्फ हुकूमत हमसे 10 रुपये टैक्स लेती है, उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, उसके हिसाब से आप नहीं फल फरोख्त कर रहे? कोई भी नहीं कर सकता। उस पर देखे लिखा है गंडेरी का रेट 30 रुपये। अगर कोई भी मीडिया वाला, कोई भी बंदा जो इस काम से रिलेटेड है, वो मुझे 30 रुपये किलो गंडेरी ले आकर दे, मैं कितने रुपए किलो दे? उसको छोड़ो जी, सेब को तो गोली मारे। अच्छा, जितना भी काम है ये आड़तीये का कसूर है। मतलब कोई कितने रुपए फरोख्त कर रहे हैं अभी सेब कितने? वो 150 रुपये फरोख्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही सेब हम पहले 100 रुपये कर रहे थे, अच्छा, आज हम ले लेंगे, अभी रमजान आया है, पहले ये 100 रुपये था, अब ये 150 हो गया। और ये महंगा पीछे से होता है जिन्होंने स्टोर किया हुआ है। अब माल्टे का सीजन है, जिन्होंने माल्टा स्टोर किया है वो 30 रुपये का एक माल्टा बेच रहे हैं, ठीक है। वो 5 रुपये का माल्टा लेकर। गवर्नमेंट क्या आपको ये रेट लिस्ट देगी जाती है, वो कहती है कि आप इससे अपनी मर्जी से रेट सेल, वो गवर्नमेंट का तो तब फायदा ना हमें इसका कि हम इस लिस्ट को लेकर मंडी में जा रहे हैं, ठीक है। तो मंडी में हमें इस लिस्ट के हिसाब से रेट मिलना चाहिए ना, ये तो नहीं कोई इसके हिसाब से रेट ही ना हो। अच्छा, मतलब आप गवर्नमेंट ने इजाज़त दिया कि आप शहरियों को लूटते रहें जैसे जितना आपका दिल करता है? हम लूटते हैं, शहरी तो लूटता ही नहीं, हम तो वर्कर हैं आपके। आप खुद ही तो बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट ये देख जाती है, हम इसके साथ से नहीं फरोख्त करते। अरे वो जो दे के जा रही है, हमें सौदा भी तो लेके देना, हमें कोई एड्रेस दे, कहाँ से इस रेट पे मिलेगा? आप क्यों लेते हैं? आप कह दो कि हमने नहीं लेना है, हमने बच्चे भूखे मार लेने, इसको बंद कर दे। वो कितने अड्डे बंद पड़े हैं? जब आप ये रेट लिस्ट ले रहे हैं, रेट लिस्ट आप क्यों ले रहे हैं? आप उनको बोलेंगे भाई हमने इस रेट से बेचने नहीं है। हमें ये रेट लिस्ट ना रखें, हम ये रेट लिस्ट अगर ना रखें तो हमें 5000 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, कि हमने 10 रुपये नहीं दिए हुकूमत को। 5000 रुपये देना पड़ेगा रेट लिस्ट ना रखने का, लेकिन फल आप अपनी मर्जी से फरोख्त करें, वो इस पे इंस्पेक्टर का काम है। वो कहते हैं फल अपनी मर्जी से फरोख्त वो क्यों कहेंगे? तो आप खुद ही तो बोल रहे हो रेट भाई लिस्ट का मेरे 5000 रुपये है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे कुकुलिया बताए ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो आप खुद ही तो बोल रहे हैं ना, अगर रेट लिस्ट नहीं रखेंगे तो 5000 रुपया हमें मजिस्ट्रेट आ जाएगा, ये लिस्ट नहीं है। अच्छा, आप वो ये कहते हैं कि क्या फल का जो रेट है वो आप अपनी मर्जी से लगाएं? वो क्यों चाहेंगे? वो हम कह रहे हैं तो इस पे कोई जुर्माना? हमें एक चीज़ 80 रुपये में मिली, हमने 100 बेचनी है। अच्छा, बेशक हमें अंदर कर दें, वो अच्छा, बेशक बाहर कर दें, इस पे आपको कोई जुर्माना नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? तो फिर आप वो 5000 जुर्माना करके जाएगा, ये आपने सेब महंगे रेट से दिए है। हम उसके आते ही ग्राहक को कहेंगे कि अब ये 150 वाला 250 रुपये किलो हो गया, ठीक है। कमेटी वाले आपसे पैसे सब लेते हैं अपने अपने हिसाब से लेके, उनका तरीकाकार हम आपको नहीं बताएंगे। वार्डन वाले लेते हैं, ये पार्क वाले लेते हैं, सभी लेते हैं। यहाँ जो झाड़ू देने आता है वो भी फ्रूट लेकर जाता है। फल फरोशों का ये कहना है कि एक तो बात ये है कि रेट लिस्ट ना रखेंगे तो 5000 रुपये हमें जुर्माना होगा। अगर फल हम अपनी मर्जी से फरोख्त करें, फल अपनी मर्जी से फरोख्त करें, जितना मर्जी लगाए रेट, उस पर हमें कोई
कोई जुर्माना नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से फल फरोख्त करेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे। कमेटी वाले हमसे आके पैसे ले जाते हैं, झाड़ू वाले आके पैसे ले जाते हैं, वार्डन वाले जो यहाँ से गुजरते हैं वो हमसे पैसे लेके जाते हैं। इस वजह से हमारा रेट महंगा होता है। लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इस वक्त, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बिल्कुल इस वक्त नाकाम हो चुकी है। ना तो वो यहाँ से पता करने के लिए आते हैं फल कितने रुपये फरोख्त हो रहा है या नहीं। जब वो आते हैं तो जब रेट लिस्ट लगा लेते हैं, जब ये चले जाते हैं तो रेट लिस्ट बंद कर देते हैं। हमारे साथ शहरी हैं, इनसे पूछते हैं कि आपने फल ख़रीदा है, किस रेट का ख़रीदा है, क्या गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक आपको फल मिला है या महंगा मिला है? क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। अभी मैंने ये इधर से फल लिया है। कल मैंने यही केला लिया समुद्री से, मुझे मिला था 60 रुपये। इधर से मुझे मिला 150 रुपये। और सेब है वो वहाँ से 100 रुपये मिला था, इधर से मुझे मिला है 250 रुपये। अच्छा, आप ये क्या कहते हैं, जब ये रमज़ान आता है, रमज़ान में अदर कंट्री जो है वहाँ पे रेट कम कर देते हैं क्योंकि माह रमज़ान आता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जब रमज़ान आता है ये जो फल फरोश, सब्ज़ी फरोश, हर चीज़ महंगी कर देते हैं। ऐसी क्या वजह है? भैया ये देख रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और देखो ऊपर से हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है और लोग बेचारे मर रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी बैठे हैं, ये रेडी वाले और ये मेन, और इसी के कोरोना की मद में हमारे पास रेट जो है ना वो 5 गुना बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी बाहर कंट्री में कितना तो फल जा रहा है, किसी किस्म की कोई स्मगलिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं जा रहा। आपका आगे चले जाएं, वहाँ से जाके पूछें, लीमू का रेट है 500 रुपये, उसका किलो का रेट चल रहा है 500 रुपये। और उसके साथ खजूर देख लें, वो रमज़ान से पहले 200 की मिल रही थी और अभी उसका रेट 500 हो गया। तो ये हम मुसलमानी क्या हमारी है, तो खौफ करना चाहिए हमें इन चीज़ों से। ये जो बंदे बैठे हैं इनको सोचना चाहिए कि यार हमारे ऊपर ये एक मुसीबत आई हुई है। एक हर बंदा बेचारा वो दिहाड़ीदार जो ऐसे फिर रहे हैं वो मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने रेट जो है 5 गुना बढ़ा दिया है, 500 गुना बढ़ा दिया, 100 गुना नहीं बढ़ाया, 5 गुना बढ़ा दिया। अच्छा, आपने केले जो दर्जन लिए कितने रुपये दर्जन लिए? मैंने 150 के लिए अभी 150 रुपये के लिए दर्जन, एक दर्जन। अच्छा, जी। जबकि केले का रेट 75 रुपये, गवर्नमेंट का जो रेट है 75 रुपये अव्वल केले का है। मैंने यकीन करें, मैं रोज़ स्टूडियो में कल मैंने 60 रुपये किलो, 60 रुपये दर्जन लिए ये, और आज ये फैसलाबाद की पोजीशन ये हो गई है कि यहाँ पे 150 रुपये किलो मिल रही है। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को? हुकूमत का मुँह देखिए ना, यहाँ पे इंतजामिया होना चाहिए, वो इनको चेक करे और वहाँ पे ये परमानेंट इनका रेट लगवाए। इंतजामिया जब आती है, अभी रेट लिस्ट तो बहुत सी रेडी है जिन पे रेट लिस्ट लगी ही नहीं, लगी नहीं। जब हम कोई इंतजामिया आता है या कोई मीडिया वाला आता है वहाँ पे रेट लिस्ट लगा लेते हैं। भाई वो ही कहते हैं ना कि इंतजामिया वो उनका कमीशन है इसमें, वो लोग कमीशन लेते हैं, बाकायदा माफिया है इसके पीछे, और वो इनसे कमीशन लेते हैं। कमीशन लेके ये देखिए 9-10 बजे उन्होंने आ जाना, इनसे कमीशन लेना, वो चले जाना उनको, बस उनका काम यही है। ये देख रहे दिहाड़ी से नीचे चौकीदार से लेकर DCO तक कमीशन जा रहा है। ये हमारा ये मुल्क हमारे हालात है। शहरियों का आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि फल का रेट बिल्कुल बहुत महंगा है। रमज़ान में आके फलों का रेट इतना महंगा हो जाता है कि जो गरीब तबका है वो ख़रीदने से बिल्कुल कासिर है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या आप जो रेट फल फ़रोख्त कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा फ़रोख्त कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह, क्यों कर रहे हैं फ़रोख्त? गवर्नमेंट तो घट जा रहे हैं। ये जो आप फल फ़रोख्त कर रहे हैं, केला जो है, केला कितने पे दर्जन दे रहे हैं? केला ये रही वो आम रेट 90-100 दे रहे हैं, लेकिन अभी जो लेके गया आपसे वो कह रहे हैं 120 रुपये। वो मंडी रेट से है इधर। केला 70 रुपये 75 रुपये जो अव्वल केला है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन आप 90 रुपये बोल रहे हैं। अभी जो लेके गया वो कह रहे हैं 120 रुपये मैंने दर्जन लिए। वो ये है ना कि जैसे केले हो या रेट है, देखो बड़े केले आ उनका रेट होना। मैं यही बोल रहा हूँ, बड़े जो केले हैं, जो अव्वल केले हैं, उनका रेट 75 रुपये दर्जन है अव्वल केले का। लाइन अच्छा, सब्ज़ी का मैं रेट बताऊंगा। ये जो गवर्नमेंट इनको रेट लिस्ट दे के जाती है वो क्या कितना रेट है, किस हवाले से ये फ़रोख्त करते हैं। आलू जो नया है वो 50 रुपये है और 54 रुपये है। आलू 48 रुपये है और आलू नया जो सफ़ेद है 28 रुपये किलो है। प्याज 32 रुपये 36 रुपये किलो है और जो दोम प्याज है वो 30 रुपये और 34 रुपये किलो है। टमाटर 30 रुपये और 33 रुपये है। टमाटर फिर जो दोम है वो 28 रुपये और 31 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन अदरक जो चाइना का है वो 295 रुपये और 305 रुपये है। लेकिन जो जहाँ दुकानदारों का रेट है, जो टमाटर है वो 50 रुपये। इस वक्त हम सब्ज़ी वाली दुकान पे मौजूद हैं, यहाँ से पूछते हैं कि सब्जियों का रेट क्या है और किस रेट से आप फ़रोख्त कर रहे हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, सब्जियों का रेट कितना हुआ? टमाटर कितने रुपये किलो है? टमाटर 40 रुपये। टमाटर 40 रुपये किस तरह रेट लिस्ट से कितना रेट है? 34 रुपये रेट ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 रुपये किस तरह? ये मंडियों 40 रुपये किलो आज है, रेट पूरा नहीं रेट लिस्ट कितने देख रहे नाज़रीन, जितने भी सब्ज़ी वाले के पास गए हैं, जितने भी फल वाले के पास गए हैं, उनके पास ना तो रेट लिस्ट उन्होंने अवेज़ा की हुई थी, ना उन्होंने डब्बों में छुपा के नीचे रखी हुई थी। जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने रेट लिस्ट निकाली, वरना वो रेट लिस्ट ना तो अवेज़ा की हुई ना कुछ। अच्छा, आलू कितने रुपये किलो है? आलू 60 रुपये किलो। तो गवर्नमेंट का रेट कितना है?
53 रुपये किलो। मंडी 280 रुपये धड़ी है, 56 रुपये। ये अव्वल आलू है? अव्वल आलू 1 नंबर। ये वाले आलू? हाँ जी, ये जाली वाले आलू है। मिर्चे कितने रुपए किलो है? मिर्चे 60 रुपये किलो देसी। बैंगन कितने रुपए किलो? 20 रुपये किलो। टमाटर और खीरे? खीरे 20 रुपये। और जो टिंडे? टिंडे 80 रुपये किलो। शिमला मिर्च 20 रुपये किलो। क्या ये सब्जी आप फरोख्त ज़्यादा रेट पे नहीं कर रहे आप? ज़्यादा रेट पे नहीं, ये गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट की ये घट देंदी गवर्नमेंट आप जान बड़े अफसर मंडी तो फिर पता लगे उन्होंने की भाव गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट दी आपको किस लिए दी है? ये पैसे लेते हैं 10 रुपये रेट लिस्ट के। 10 रुपये लेते हैं, भाव सही नहीं देंगे। लेकिन आपको किस लिए दी ये रेट लिस्ट? किस लिए दी उन्होंने? माड़े सौदे का भाव है, चंगे का नहीं पुत्र। आपको ये रेट इसलिए दी जाती है कि अगर आप रेट लिस्ट नहीं रखते आपको जुर्माना होता है ना? ये रेट लिस्ट से बगैर भी जुर्माना होता है। क्यों बगैर क्यों जुर्माना होता है? सब्जी का भाव मंडी तेज या रेट नहीं सही देंगे। ये जो रेट है देसी नींबुआ की भाव है दसो मैनू। नहीं, ये जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट आपको दे के जा रही है, रेट पीछे से नहीं सही देते बेटा। कौन पीछे से सही नहीं देता? जेड़े लिखन वाले है। लिखन वाले कौन? मंडी में जो आप जहाँ जहाँ सब्जी लेते हैं ना, जो ਤੁਹਾਡੇ नुमाइंदे लियाते हैं ना, रेली लेते हैं, वो माड़े सौदे का भाव लेते, चंगे का नहीं लेते। लेकिन आप ये जो चीज़ें दे रहे हैं ये आप 10 रुपये 15 रुपये ऊपर क्यों? 5 रुपये हमारा कमाई है, 15 रुपये नहीं, ये 2। हालांकि गवर्नमेंट ने जो रेट लगाया है ना, गवर्नमेंट रेट इसलिए लगाई हुई है कि ताकि आप जो रेट है ये आप पूरे रेट पे फरोख्त करें। आप ये ऐसे नहीं कि आप तो इसका रेट ज़्यादा लगा के आप फरोख्त करें, या मतलब इससे कम नहीं। इसका मेरे नाल सवेरे चलो, मैंने लै दो, मैं भेज लेना, लैके तो दियो ना। प्याज कितने रुपये किलो है? प्याज 30 रुपये किलो। प्याज 30 रुपये किलो। आप दुकानदारों का यही कहना है कि जो रेट है पीछे से हमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं इनका यही कहना है कि रेट ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ से ज़्यादा कई दुकानदार तो हमें उनके पास जब पहुँचे हैं तो वो दुकान ही छोड़ के गए हैं। और तो किसी ने हमारे साथ ये बहस किया कि हम रेट लिस्ट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि रेट लिस्ट पे वो हमें देते नहीं है फल। रेट लिस्ट सिर्फ वो पैसों के 10 रुपये लेते हैं रेट लिस्ट के और दे कर चले जाती हैं, और उसके बाद हमें इस रेट का बिल्कुल भी ना हमें हिसाब मिलता है, ना ही हम ये फरोख्त करते हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से रेट फरोख्त करना है। सब्जियाँ फल हमने अपनी मर्ज़ी से फरोख्त करनी है, कोई हमें ना पूछ सकता है, ना ही हम किसी से डरते हैं, ना हम किसी से पूछ सकते हैं। ये नींबू वाली रेडी पे मौजूद है। यहाँ पे रेट जो है 370 रुपये 380 रुपये रेट है, यहाँ पे फरोख्त की जा रहे हैं। और यही नींबू पहले 30 रुपये 40 रुपये फरोख्त होते थे। रेडी वाले से पूछते हैं आप कितने रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं? अच्छा, ये नींबू कितने रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। अभी तो आपने बताया 70 रुपये पाओ। सर हम 300 रुपये किलो के हिसाब से बेचें। तो पहले आपने 70 रुपये पाओ कैसे बोल दिया? सर इसीलिए गाहक कम पैसे देता है ना, अगर कम हम बताएंगे वो और कम करते हैं, ज़्यादा बताएंगे तब वो पूरे पैसे दे देते हैं। अच्छा, अब ये रेडी वाले की बात सुनी कि वो कहते हैं जी हम पहले रेट उनको ज़्यादा बताएंगे तो वो रेट कम करेंगे, अगर हम उनको कम रेट बताएंगे तो वो कम रेट पे ही दे जाएंगे। ऐसे गरीब तबका जितना है भी नींबू पानी सिर्फ पी सकते हैं, वो भी यहाँ पे जब आते हैं लेकिन नींबू का रेट सुन के ही चले जाते हैं। उनका सुना है कि वो पहले कह रहा था 70 रुपये पाव नींबू है, 380 रुपये किलो, 340 रुपये किलो, और बाद में जब हमने उनसे बात की तो वो कहता है जी 300 रुपये किलो नींबू है। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है। ये जो रेडी बांध जितने भी फल फरोश हैं, जितने भी सब्जी फरोश हैं, सब अपनी मर्ज़ी से ही रेट फरोख्त कर रहे हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई इनको कुछ कहने वाला है। यार भाई आ जाना, आ जाना, मतलब दस की रेट तो जो दस नहीं है कितना रेट है चाचा जी ਇੱਥੇ मतलब सब्जी ਲੈਣਾ है जी। अच्छा चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਂਦਾ ਵਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਖਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਾਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ दुकानदार देख लो सब्जी वाला भाई इतने घूम फिर रहा वा, लेकिन वो कह रहे मेरी दुकान नहीं है। वो सिर्फ इसे वास्ते मीडिया वाले ने आखना भी इन्ना रेट लाया। तो लेकिन क्यों रेट ला रहा है? क्यों मुसलमान नहीं है अपने मुसलमान भाइयों वास्ते क्यों इन्नी ज्यादा मतलब इस तरह लुट रहा वा? जे जज्बा हो गए साढ़े च ते फिर वीड़ेगी एक मुसलमान पाकिस्तान ते पूरी दुनिया ते बीमारी फैली हुई है, ओदी वजह तो हर बंदा अपनी मतलब अपनी सेहत का ख्याल रख रहा वा, लेकिन ये फिर भी लुटन नहीं रोक रहे, लुट रहे हर बंदे नूं। इत्थे सिर्फ वो बंदा नहीं लुटदा जिन्हों नहीं लभी दी कोई शायद, जिन्हों लभदी है वो छड्डदा ही नहीं पिया। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ,
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ना कोई पूछने वाला ना कोई दसन वाला, इन्हों का रेट कोई नहीं चलता। अच्छा, अभी ये हम सब्जी वाली दुकान पे पहुंचे हैं। यहाँ पे सब्जी वाली दुकान आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। जो दुकानदार है वो यहाँ से चला गया, वो कहता है जी मेरी दुकान नहीं है, छोड़ के चला गया, क्योंकि वो रेट सब्जी का रेट बहुत महंगा लगा रहा था। जो चीज़ें हैं उसका रेट डबल कर रहा था। अभी हमारे उसके साथ गाहक आए हैं, वो उसने सब्जी लेने के लिए, लेकिन वो भी हमारे सामने नहीं आ रहा। उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया ताकि रमजानुल मुबारक में ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया आसानी से खरीद सकें। जब हम दुकानदारों के पास पहुँचे तो कुछ तो दुकान छोड़कर भाग गए, तो किसी ने बात करने से इनकार किया। हमारी हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया क्या सो रही है? क्यों इन गरीब आवाम को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है? हमारी हुकूमत से अपील है, खुदारा इन गरीब मेहनत कशों पर रहम करो और इन मुनाफाखोरों को पकड़कर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जुर्म क्यों है कि टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।